हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा था। तो आप देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2024 का जो अभी इलेक्शन संग्राम होने वाला है उसमें वोटर का मूड क्या है। तो इसमें दोनों पार्टियां ये अपनी अपनी बात कहने में लगी है कि बीजेपी नकारा है, कांग्रेस नकारा है। अब ये दोनों पार्टियां हैं और बहुत सारे दल हैं जो दोनों के साथ काम कर रहे हैं। एनडीए दल की बात करें तो 36 दल उनके साथ हैं, और यूपीए इंडिया नाम की पार्टी की बात करें तो 24 दल उनके साथ हैं। अब दोनों ये पार्टियां एक दूसरों पे अभी विपक्ष में सदन जो चला, मानसून सत्र चला, उसके अंदर काफी सारी आवाज गूंजी कि बीजेपी की सरकार ने बिल्कुल काम नहीं किया, उसने देश को कबाड़ा करके रख दिया है। बीजेपी की सरकार ये कह रही है कि कांग्रेस ने इनके और जो विपक्षी दल हैं इन्होंने 40 साल 45 साल में देश को कबाड़ा कर दिया है। अब बात मुद्दे की ये बनती है कि दोनों दल एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, सदन नहीं चलने दे रहे हैं। चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे वो राजस्थान का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो। बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए जिनके लिए सदन बनाया गया, करोड़ों अरबों रुपए लगाए गए। पर एक छोटी सी बात किसी स्टेट में या बहुत बड़ी कोई बात स्टेट में हो जाती है, उसको सुलझाने की जगह हम पार्टियां एक दूसरे को घेराव करती नजर आती हैं और जाके सदन में वो हल्ला बोलती हैं। जो बात बैठ के की जा सकती थी उसको चर्चा से विमुख हो जाते हैं, एक दूसरे का नाम लेके चर्चा भंग कर दी जाती है और चर्चा से भाग जाते हैं। अब बात आती है इलेक्शन में कि इलेक्शन में जो मुद्दे जनता तक के खड़े थे, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे पेट्रोल का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, हर सरकार का ये काम है। विपक्ष में जो बैठा है सरकार तो ये कहती है, कोई भी सरकार हो वो ये कहती है कि हमने अपने सपने सारे काम जो सपने दिखाए थे, जो हमारे मैनिफेस्टो में थे, वो हमने सारे काम पूरे कर दिए। पर अगर जमीनी आंकड़े की बात की जाए तो कुछ भी परसेंट देखा जाए तो कुछ परसेंट तक कुछ चीज़ें आपको जो मैनिफेस्टो में की जाती हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, पर बहुत सारी चीज़ें उसमें से नज़ारत होती हैं। अगर अब विपक्ष का काम ये होता है, चाहे गवर्नमेंट कभी भी कोई भी सरकार बना सकती है, बन जाती है, आंकड़े फेर बदल होते रहते हैं। जब विपक्ष में कोई दूसरी गवर्नमेंट बैठती है, चाहे वो एनडीए बैठे, चाहे यूपीए बैठे, चाहे विपक्षी दल बैठे, वो कभी ये दूसरी का तारीफ नहीं कर सकते। वो उस पर आरोप लगाने का विपक्ष का काम होता है। अब बात करते हैं विपक्ष की। विपक्ष बैठा है एनडीए इंडिया नाम की पार्टी, और मैन जो पार्टी लीड कर रही है वो है बीजेपी सरकार, मोदी सरकार। अब ये इनके पास अगर देखा जाए, विपक्ष के पास जो विपक्ष आरोप लगाता है कि इन्होंने बहुत सारे काम नहीं किए, जो इन्होंने झूठे वादे किए थे, जो इनका काम है, विपक्ष का काम है। पर क्या जनता का मूड ये जान पाए हैं? अगर जनता में बीजेपी सरकार ये कहती है कि हमने सारे काम कर दिए हैं, जनता बहुत खुशी है, राम राजा आ गया है, सब खुश हैं, फलाना ढिकाना इकाना, तो क्या इनकी बातों को, पार्टी की बातों को क्या सच माना जा सकता है? क्या ग्राउंड जीरो की बात अगर करें, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, पब्लिक महंगाई से जूझ रही है, अगर सिलेंडर की बात करें जो कभी 750 300 रुपए का आता था, आज वो 1100 का हो गया। किसी भी चीज़ की बात कर लें, और इस सरकार की बात कर लें जहाँ टमाटर कभी आज की डेट में ऐसा लगता है कि किसी वीआईपी से के घर जा रहे हो, उतने टमाटर का वैल्यू हो गया है। पेट्रोल की बात करें तो 100 से ऊपर जा चुका है। तो बहुत से अगर आंकड़ों की बात करें जो दिखाए गए थे गवर्नमेंट ने, वो उन आंकड़ों पे फेल नजर आती है और पब्लिक उससे त्रस्त रहती है। पर उसके बावजूद भी कोई सरकार या किस सरकार को फुल मैंडेट मिल जाता है। जनता बहुत कुछ देखती है कि चलो महंगाई से हम कर लेंगे, पर और कुछ काम जनता को समझ में आने चाहिए। अगर अब इंडिया नाम की पार्टी एक एजेंडा चलाती है, इंडिया नाम की पार्टी अगर वास्तव में पब्लिक की आवाज़ को चाहती है, वो ये कहती है कि सदन को इन्होंने नहीं चलने दिया। विपक्ष मोदी सरकार ये कहती है कि सदन को ये नहीं चलने देते, ये राजस्थान की ओर घुस जाते हैं, फलाने की ओर चले जाते हैं। अब दोनों अगर अपनी अपनी बातें कहेंगी तो जनता अपनी बात कब कहेगी? तो अगर विपक्ष ये कहता है, अगर मोदी सरकार ये कहती है कि हमने तो अपने 100% काम कर दिए, और 2024 में बिना वोटिंग के वो ये कहते हैं कि हम आएंगे, वो उनका मानना है। अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष ये कहती है कि नहीं जी, जनता तो बहुत परेशान है और जनता तो इस तरीके से बैठी हुई है, तो क्या आप जनता के मुद्दों को सदन में उठा पाए? अगर आप जनता के मुद्दों को सदन में तकरीबन तो सस्पेंड ही रहे, सदन चला ही नहीं, सदन के मुद्दे उठे ही नहीं, तो अब आपके पास बचा है ग्राउंड जीरो। अगर आप वास्तव में इस सरकार के खिलाफ या किसी सरकार के खिलाफ वास्तव में चेंज चाहते हो, नई पब्लिक को अगर चाहते हो कि नई कोई सरकार बने, तो आपको खाली नाम से कुछ नहीं होगा, आपको कम से कम जनता की आवाज़ को जानना पड़ेगा, वोटर के मूड को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली वोटर का मूड है क्या।
वोटर वास्तव में कैसी सरकार चाहता है। अगर आपको, जब आप जनता के बीच में जाओगे, आपको क्लियर पता पड़ जाएगा क्या जो आप मुद्दे उठा रहे थे वो मुद्दे जनता चाहती थी या आपके अपने मुद्दे थे। आपको ये पार्ट डिवीजन क्लियर हो जाएगा। दूसरा कि जनता आपको बताएगी कि हम इस गवर्नमेंट से उस एरिए में, उस राज्य में खुश नहीं है। आपको वो कमजोरी पकड़नी पड़ेगी उस गवर्नमेंट की, और वो मुद्दे आपको सदन में नहीं बोल पाए तो आपको अपने मैनिफेस्टो में लाने पड़ेंगे। आपको जनता को अश्योर दिलाना पड़ेगा कि हम ये आपकी आवाज़, और सरकार को एक आईना दिखाना पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो। अगर आप जनता तक पहुंच जाते हो, जनता के मूड को समझ जाते हो, वोटर की आवाज़ को समझ पाते हो, तो नई सरकार की कल्पना की जा सकती है। अदरवाइज एक मंच पे बैठ के हम किसी पार्टी का जयकारा लगा लें या कुछ भी कह लें और मैनिफेस्टो में कुछ भी लिखवा दें, उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि जनता ऐसा नहीं है कि एक गवर्नमेंट से खुश होती। जनता, बहुत सा वोटर ऐसा होता है जो हर 5 साल में ये देख के वोट देता है कि मैं वो किसी पार्टी का नहीं होता। वो हमेशा वोट उसी को, गवर्नमेंट को देना चाहता है जिस गवर्नमेंट ने देश के लिए कुछ किया हो, उसके स्टेट के लिए कुछ किया और वास्तव में उसे किसी चीज़ का फायदा हो रहा हो। तो ऐसे वोटर हर बार अपना मूड चेंज करते हैं, पर बशर्ते कि उस वोटर को आप तक पहुंचने की ज़रूरत है या आपको उस वोटर तक कनेक्टिविटी करने की ज़रूरत है। क्योंकि वोटर अगर आपकी जेब में नहीं आया, आपके पास तक नहीं पहुंचा और आप उस तक नहीं पहुंचे, तो वो नोटा का यूज़ करेगा। वो सीधा सीधा एक चीज़ का यूज़ करता है कि ये गवर्नमेंट तो काम करेगी नहीं, नई गवर्नमेंट का मुझे कोई बंदा समझ में नहीं आ रहा। तो उससे क्या होगा, जो जीती हुई गवर्नमेंट है वो जीती रहेगी, नई गवर्नमेंट को वोट नहीं, आने वाली गवर्नमेंट को वोट नहीं डलेगा, और वो बंदा आप आपस ही में आके नोटा का यूज़ करेगा। हर साल अगर आंकड़े देखे जाएं तो कितना सारा वोट नोटा को जाता है कि वो लोग इसलिए किसी गवर्नमेंट को वोट नहीं देते, चाहे वो मोदी गवर्नमेंट हो, एनडीए सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, क्योंकि वो वहाँ के काम से बिल्कुल खुश नहीं है। नदियाँ नाले पड़ी हुई हैं, बिजली है नहीं, अस्पतालों में सांड घूम रहे हैं, देखा जाए तो कुत्ते लाशों को नोच रहे हैं। कुछ ऐसी संवेदनशील हरकतें देखी जा सकती हैं जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट ना गवारा गुजरी और किसी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। तो वहाँ का वोटर तक आपको पहुँचने की ज़रूरत है, जनता का मूड समझने की ज़रूरत है, ना कि हम जो रूठे हुए थे उनको मनाने की ज़रूरत है। हर सरकार के हर काम सही नहीं हो सकते, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। हर सरकार की गलतियाँ, खामियाँ होती हैं, और अगर कोई नई गवर्नमेंट चाहती है, नया विपक्ष चाहता है कि उसको भी एक बार दोबारा से आने का मौका मिले, तो सबसे पहले आपको वोटर का मूड समझना होगा, उस वोटर तक पहुँचना होगा जो वोटर अपना कीमती वोट नोटा को दे रहा है। वो नोटा में वो उसका वोट जा रहा है, वो अपना तो काम खराब कर रहा है, सिर्फ वो अपनी भड़ास निकाल रहा है, पर उससे आपका नुकसान है। और दूसरा, जो जीती हुई गवर्नमेंट है उसका पलड़ा भारी हो रहा है, वो नई गवर्नमेंट को नहीं आने देगा। तो हमेशा आपको ऐसे वोटर वोटर की तलाश रखनी है, ऐसे ग्राउंड जीरो पे वर्क करने की जरूरत है जो नोटा को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जिस स्टेट के अंदर वो गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा फेलियर हुई है, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे न्यू हरियाणा का मुद्दा हो, बहुत सारे, चाहे मध्य प्रदेश का मुद्दा हो, काफ़ी सारे ऐसी जगह हैं जहाँ सरकार बिल्कुल हर स्तर पर फेल नजर आई है, और सरकार उसके बावजूद भी अपने नाकामी से बचने के लिए डंके ठोकती रहती है। तो वो सिर्फ एक मूर्ख बनाने वाली बातें होती हैं, पर वोटर ये डिसाइड कर जाता है कि ये सरकार कितनी आवाज़ चिल्ला ले, मैंने वोट नोटा को देना है। क्योंकि वो नई पार्टी की ओर देख नहीं पा रहा, नया उसके साथ वहाँ का कोई एमएलए, वहाँ का कोई करीबी उस जनप्रतिनिधि उससे मिलने नहीं आ रहा। काफ़ी सारे ऐसे, बहुत सारी वल्गर हरकतें होती हैं, चाहे वो मर्डर हो, चाहे कुछ हो, जिस पे गवर्नमेंट फेल हो जाती है। अगर उसमें विपक्ष अपना सशस्त्र जो उसका रूप है वो नहीं निभा पाएगा, तो वो पुरानी गवर्नमेंट को आने से नहीं रोक सकता। सबसे पहले हमें एक होने की ज़रूरत है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आप चाहते हो इंडिया नाम की पार्टी बने या और नाम की पार्टी बने, आप चाहते हो कि हम इस सरकार के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम दिखाना चाहते हैं जो गलत तरीके से हो रहे हैं, तो आपको सबसे पहले वोटर का मूड समझने की ज़रूरत है। अगर आप वोटर को समझ पाए तो शायद आप नई सरकार के आने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप भी सिर्फ मंचों पे ही हाथ हिलाने आए और ग्राउंड जीरो पे नहीं गए, वोटर को अपनी ओर लाने में कामयाब नहीं रहे, तो आपके आंकड़े पिछली सरकार के सामने गिने जा सकते हैं। आपकी बहुत करारी हार होगी, चाहे विपक्ष किसी भी पार्टी का नाम रख के जीतना की कोशिश करे, उसको कहा नहीं जा सकता कि वो जीत पाए, क्योंकि वोटर
बहुत त्रस्त हो जाता है, वोटर कंफ्यूज रहता है, लास्ट दिन तक की सरकार की कुछ चीज़ों से वो बिल्कुल नाखुश होता है। उसको समझने के लिए हमें डोर टू डोर कैंपेन की ज़रूरत है, वोटर का मूड समझने की ज़रूरत है, जो सरकार की एक पहल होनी चाहिए। तो दोस्तों ये अभी 2024 का मेगा फाइट आने वाला है, जिसमें हर सरकार अपनी ताल ठोक रही है। वो ये कहती है हमने इतने काम किए, हमारा देश सबसे आगे है। दूसरा विपक्ष ये कहता है कि हमारे सरकार गड्ढे में है, हम गड्ढे में जी रहे हैं, फलाना ठिकाने का ना। अब दोनों की बातें सुनी जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं, कुछ जगह कुछ बातें सही भी हो सकती हैं, किसी बात की हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। और कुछ बातें बिल्कुल आंकड़ों से, मैनिफेस्टो से बाहर होती हैं, जो ना देखी जा सकती हैं, ना सुनी जा सकती हैं, वो सिर्फ हवाई बातें होती हैं, जो सिर्फ जिसे आप चुनावी जुमले के रूप में कह सकते हैं, वो हर गवर्नमेंट करती है। पर जब नई सरकार बनने का टाइम दोबारा आता है, तो पब्लिक को और वोटर उन चीज़ों को ज़रूर चेक करता है। तो नई सरकार, अगर कोई चाहता है कि हम इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं, या वो इंडिया नाम की पार्टी है या कोई भी पार्टी है, तो उसको सबसे पहले मैनिफेस्टो को वर्क करने के लिए सबसे पहले ग्राउंड जीरो पे जाने की ज़रूरत है। ताल ठोकने से कुछ नहीं होगा, ताल ठोकने से पहले अपने आप को ग्राउंड मजबूत करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि जिनका ग्राउंड ऑलरेडी से मजबूत है वो जीतेंगे, या नए चैंपियन जो ये नाम की पार्टी है, या बहुत सारी पार्टियां इसमें अदर दल हैं जो कह रहे हैं कि हम इस बार सरकार चेंज करेंगे। तो ये वक्त बताएगा 2024 का कि क्या वो पिछली गवर्नमेंट को टक्कर दे पाएंगे, क्या वो जनता के मुद्दे हैं उनको सरकार के सामने ला पाएंगे। ये बहुत सारे सवाल खड़े हैं जनता के लिए, जनता इसमें त्रस्त बैठी है। और जनता देखेगी क्या उसी गवर्नमेंट को उसकी मजबूरी है चुनना, या वो नोटा का यूज करेगी, या आने वाले नए प्रतिनिधि का चुनाव करेगी। ये बहुत सारे सवाल हैं 2024 से पहले जो जनता के पास खड़े हैं, पर कौन उनको कनेक्ट करेगा ये समय बताएगा। दोस्तों, राजनीतिक में जितनी बारीकी से समझा जाए उतना कम है। इसमें बहुत सारे पहलू हैं जिनको उजागर करने की जरूरत है और जनता इसमें देखना चाहती है। हम जो चैनल लेके आए इस पे राजनीतिक से भरा डिबेट रहेगा, हर बारीकी की खबर आपको ला के देंगे, ताकि आपकी नज़रों से, अगर आप भी एरिया में जो इलेक्शन, अभी 2024 का इलेक्शन है, ये सब के इलेक्शन में होने वाला है, आपके एरिया में भी अगर आपको लगता है आपको अपनी आवाज़ जनता तक, सरकार तक पहुंचानी चाहिए, आप जरूर सतर्क रहें। अपना वोट देने से पहले आप एक बार अपना मूड जरूर समझें और सरकार देख कर चुनें। दोस्तों, हम लाएंगे डिबेट की नया हिस्सा, और जुड़े रहें इस वीडियो के बहुत सारे डिबेट के साथ। अगर आप चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जितनी आपने वीडियो मिस की है वो आपको टाइम से मिलेंगी, और बेहतर वीडियो फिर आप देख पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नई डिबेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय दोस्तों।